और आप कहते हो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी मीडिया के गोद में है। और चुनावी मुद्दा ना तो राम होना चाहिए ना हनुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए असल मुद्दा फिर? असल मुद्दा आज देश का रोजगार होना चाहिए। असल मुद्दा आज देश का बेरोजगारी कम कैसे हो। असल मुद्दा आज देश में भूखमरी कैसे मिटे। असल मुद्दा आज देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए। असल मुद्दा आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, उसकी हकीकत क्या? जीने के लिए मुझे कलम चाहिए। अच्छा। और कलम की हत्या मत करो। जीने के लिए मुझे कलम चाहिए। कलम मिलेगा तो मुझे रोटी भी ले लूंगा छीन के, मैं रोजगार भी ले लूंगा छीन के, और मुझे अधिकार लेना होगा तो अधिकार भी छीन कर ले लूंगा। बस मुझे कलम दे दो। मुझे जीने के लिए कलम चाहिए, ना कि हथियार चाहिए। राम को लाने वाले ये कहाँ होंगे? इनकी हैसियत है राम को लाने की। अच्छा। आप किनकी बात कर रहे हो? हाँ। इनकी हैसियत है राम को लाने की। भारतीय जनता पार्टी भी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ओवैसी भी ध्रुवीकरण का राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आजादी से पहले 2 बार चुनाव में जिन्ना ने किया था ध्रुवीकरण की राजनीति, और हिंदू महात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था ध्रुवीकरण की राजनीति, और वो आज फिर से पनप गया है। और इसको खत्म करने का काम हम जैसे किसान का है, हमारे जैसे जवानों का है, हमारे जैसे नौजवानों का है, हमारी जो नारी शक्ति है उसका है। जहां राष्ट्रपति एक आदिवासी बनता है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। आपको हकीकत पता नहीं है क्या? आज देश वो है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधान भवन के अंदर मुख्यमंत्री जाता है तो पिछले मुख्यमंत्री के लिए शुद्धिकरण और हवन करवाता है। आज देश वही है, केदारनाथ के अंदर भारत के पूर्व राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया जाता। आज देश वही है, बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज देश वही है, एक नारी को केरल के अंदर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया गया। आज देश वही है जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए हरिद्वार और उत्तराखंड के कई मंदिरों में जाने के लिए नारी शक्ति को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आप कहते हो कि देश धर्म पे चला, हिंदू इकट्ठा हो रहा है। और जो लोग संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो देश का नेता सदन में बैठा हुआ है। अच्छा, असल मुद्दा क्या होना चाहिए 2024 में जनता के लिए, जिस पे चुनाव लड़ा जाए? असल मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है। और विपक्ष कहाँ है ये जानने के लिए अभी आए हैं हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमित जी है, जो कि विपक्ष की आवाज बनते हैं। इनसे जानेंगे कि विपक्ष अभी क्या कर रही है। मोदी जी तो अपना काम शुरू कर दिए हैं, प्रचार प्रसार तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष अभी कहाँ है ये जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। क्या कहिएगा सर इस पे? देखो, आप लोगों का मीडिया का ये है, 300 मीटर की यात्रा को, 300 मीटर का जो चलता है, जो गाड़ी की काफिला चलती है, उनको आप क्या कहते हो? देश का रोड शो कहते हो। रोड शो। एक तरफ विपक्ष का 3500 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा आपको दिखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक पार्टी और एक पक्ष का माइक को लेकर भक्ति का काम कर रहे हो। वो थोड़े बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं हम प्रेम बढ़ा रहे हैं, थोड़े वोट थोड़े मांग रहे हैं। नहीं, मीडिया तो यही दिखा रही है ना, 300 मीटर की यात्रा को कह रही है कि देखो भारत का रोड शो है, मोदी रोड शो कर रहा है। उसमें काफिला के अलावा मुझे कहीं कार्यकर्ता और 2-4 कार्यकर्ता के अलावा देश की जनता दिखता नहीं है। और आप कहते हो कि बिगुल बजा दिया। आप किसकी बात बिगुल बजाने की बात करते हो? 2024 नजदीक है सर। 2024 नजदीक है तो आपको तेलंगाना के अंदर विपक्ष एकजुट हुआ, क्या वो दिखा नहीं? कि आपको चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जी और विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय पार्टी के नेता वहां जुटे थे और विपक्ष की बातों और विपक्ष की आवाज को बुलंद किया था, साउथ की धरती से, दक्षिण की धरती से। और आपको ये सब चीजें नहीं दिखा, लेकिन आपको मोदी जी के 300 मीटर की जो यात्रा है वो दिख गया कि देखो देश की आवाज और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में आ गया। उस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, उस प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हो, जो काफिला को फ्लाईओवर के ऊपर रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे देश की जनता से डर लगता है। अरे नुकसान होता की बात करते हो? प्रधानमंत्री है ना हमारे। आपको हकीकत 2024 के दिख जाएगा। और उसका जो सेमीफाइनल है, 9 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, वही हकीकत और वही राज्यों का डेट भी आ गया है। मैं कहता ना हूँ 4 राज्यों का डेट, 4 राज्य का हकीकत जो है। विपक्ष का कोई पहलू दिख नहीं रहा है, क्या कर रही है? ये मीडियाओं के लिए विपक्ष का पहलू नहीं दिख रहा है। मीडियाओं के लिए मैंने बताया तो, एक उदाहरण तो दिया आपको। उदाहरण दिया तेलंगाना का रैली, उदाहरण दिया आपको भारत जोड़ो यात्रा, उदाहरण दिया आज का बता रहा हूँ लखनऊ में आम आदमी पार्टी संजय सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का एक पत्रकार एक चैनल पर दिखाने का काम नहीं कर रही है। और आप कहते हो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी मीडिया के गोद में है। वो चुनाव के लिए थोड़े कर रहे हैं, वो लोगों के बीच प्यार बांट रहे हैं। प्यार बांट रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? शमशान और कब्रिस्तान पे चुनाव लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्या पंथ के नाम पे चुनाव लड़ी जाएगी? भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है कि जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ी जाएगी? अरे राम मंदिर का फाटक खोलने का डेट दे दिया, जहां झुग्गी वही मकान दे दिया, यही मुद्दा है उनका। आपको नहीं पता है कि राम जन्मभूमि का और राम भूमि का जो है राम मंदिर का जो है उसका शिलान्यास 4 बार हुआ है। 4 बार हुआ है। कैसे? मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया था तो 2017 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने शिलान्यास किया था। उसके बाद उन्होंने 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने अपना जो सुनवाई दिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा? शिलान्यास किया। उसके बाद 2019 के चुनाव से पहले शिलान्यास किया। उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने शिलान्यास किया। अब ये इसी तरह से 2024 के चुनाव से पहले ये 4 बार राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उसके नाम पर। अरे तो बनवाए हैं तो करेंगे ही ना, क्रेडिट किनको जाएगा? मोदी जी क्यों? मोदी जी बनवाए, फिर देश का न्यायालय क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट 4 बजे तक क्यों खुला था? मोदी जी के कार्यकाल में बना। मोदी जी के कार्यकाल में फाटा, तो आप तो श्रेय भी राजीव गांधी जी को दीजिए। 1989 के अंदर अगर राम जन्मभूमि का फाटक अगर किसी ने खुलवाने का काम किया था तो वो किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था। अगर किसी को श्रेय दे रहे हो तो कांग्रेस पार्टी को दीजिए, जिन्होंने कोर्ट के अंदर विश्व हिंदू परिषद की बातों को रखने का अधिकार दिया था 1952 के अंदर। आप किसकी बात कर रहे हो? उस हिंदू महासभा की बात कर रहे हो जो कभी उस ट्रस्ट में है ही नहीं। और आप किस बात की? राम जन्मभूमि की सुनवाई आई। राम मंदिर ट्रस्ट में कितने लोग हैं जो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे? उस विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया को भूल गए। अशोक सिंघल के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको आपने अलग थलग कर दिया। और आप कहते हो कि राम जन्मभूमि की लड़ाई उन्होंने लड़ी और राम जन्मभूमि बन गया ना, उसको छोड़िए, राम मंदिर बन रहा है ना, खुश हो जाइए। मैं राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर को आप चुनाव से क्यों तुलना कर रहे हो? क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में भैया 2024 कार्यकाल का मैं कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि अगर खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया है तो सबसे बड़ा श्रेय तो उनको जाना चाहिए। मंदिर बनवा नहीं ना पाए थे। अरे भैया मंदिर खुलना बड़ी बात है या बनवाना बड़ी बात है? आप ये बताइए, इस गेट तक जाइएगा, इस गेट के अंदर घुसना बड़ी बात है या उस गेट में घुसने के बाद आप कुछ भी कर लोगे वो बड़ी बात है? और चुनावी मुद्दा ना तो राम होना चाहिए ना हनुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए असल मुद्दा? फिर असल मुद्दा आज देश का रोजगार होना चाहिए। असल मुद्दा आज देश का बेरोजगारी कम कैसे हो? असल मुद्दा आज देश में भूखमरी कैसे मिटे? असल मुद्दा आज देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए? असल मुद्दा आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी, उसकी हकीकत क्या है? तो दे तो दिया 80 करोड़ लोगों को अनाज, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, जहाँ झुग्गी वही मकान। आपकी बात में ही, भारतीय जनता पार्टी की बात में ही जवाब है। क्या जवाब है? 80 करोड़ लोग भारत के अंदर 2014 के बाद गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। जवाब ये है। और आप कहते हो कि भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं भाई, तो 80 करोड़ लोग फिर गरीबी रेखा के नीचे। जीने के लिए क्या चाहिए लोगों को? रोटी, मकान, कपड़ा दे ही रही है। ये सारा चीज ले लूंगा मैं। जीने के लिए मुझे कलम चाहिए। और कलम की हत्या मत करो। जीने के लिए मुझे कलम चाहिए। कलम मिलेगा तो मुझे रोटी भी ले लूंगा छीन के, मैं रोजगार भी ले लूंगा छीन के, और मुझे अधिकार लेना होगा तो अधिकार भी छीन कर ले लूंगा। बस मुझे कलम दे दो। मुझे जीने के लिए कलम चाहिए, ना कि हथियार चाहिए। विपक्ष कहाँ दिख रही है मजबूत होते हुए? कहाँ विलुप्त हो गई है? ये मीडिया के कुछ चैनल, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे चैनलों पे दिखा रही है कि विपक्ष तो है ही नहीं, मोदी नहीं तो कौन, ऐसा दिखा रही है। मैं कह रहा हूं मोदी नहीं तो पूरी जितने भारत की पार्टियां हैं उसमें हर नेता, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, चंद्रशेखर राव जी, नवीन पटनायक जी, और किस किस का नाम लूं मैं? हर राज्य में विपक्ष में, हर विपक्ष दल में एक नेता अपने आप में प्रधानमंत्री बनने का हकदार है। आप कहते हो प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में बजता है, जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे। फिर आप ले आए स्लोगन। राम को लाने वाले ये कहाँ हो गए? इनकी हैसियत है राम को लाने की। अच्छा, आप किनकी बात कर रहे हो? इनकी हैसियत है राम को लाने की। अरे भैया, देश की जनता समझदार है। देश की जनता को मत बरगलाओ, देश की जनता को मत बुरकनाओ। समझ रही है। गुजरात में भी 156 सीट आ गई। गुजरात में हकीकत पता है आपको क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। हैं? इनके जो गुरके हैं ना, और गुरके में नाम ले रहा हूँ, हर पार्टी पे ईडी और सीबीआई चली जाती है, लेकिन वो ओवैसी साहब पे ना तो ईडी पहुंच पाता है
ना ही सीबीआई पहुंच पाता है, और उसको क्या कहते हैं, कल्चरल एसोसिएशन का चेयरमैन भी बना देते हैं उन्हें, और मेंबर भी बना के रखा हुआ है। हाँ, जिनको कहते हो कि ये तो बीजेपी को फायदा होता है क्या ओवैसी से? बिल्कुल फायदा होता है। क्या फायदा होता फायदा ये होता है, भारतीय जनता पार्टी भी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और ओवैसी भी ध्रुवीकरण का राजनीति कर रहा है। जिस तरह से आजादी से पहले 2 बार चुनाव में जिन्ना ने किया था ध्रुवीकरण की राजनीति, और हिंदू महात्मा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था ध्रुवीकरण की राजनीति, और वो आज फिर से पनप गया है। और इसको खत्म करने का काम हम जैसे किसान का है, हमारे जैसे जवानों का है, हमारे जैसे नौजवानों का है, हमारी जो नारी शक्ति है उसका है। अरे सब तो खुश है, और तो जात पात तो खत्म कर रही है बीजेपी। सुनिए, सबको हिंदू बना रही है, जात पात खत्म, सब हिंदू बन जाओ। भैया हिंदू बन जाओ। बिहार में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? क्या हो रहा है? बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना का बिगुल बजा दिया। वही तो वो विपक्ष वाली है। सुनिए तो मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। उन्होंने जातीय जन, तो फिर तो आप तो कमेश्वर कुशवाहा को भी गलत कह रहे हो, फिर राम मनोहर लोहिया को गलत कह रहे हो, फिर आप क्या चौधरी चरण सिंह को गलत कह रहे हो, फिर आप जयप्रकाश नारायण को गलत कह रहे हो। बिहार के अंदर जातीय जनगणना क्या इन्होंने बिहार सरकार ने लाया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कुछ चुनिंदे लोग हैं उनके तो विरोध कर ही रहे ना। बीजेपी वाले तो विरोध कर ही रहे कि काहे लोगों को बांट रहे, सबको हिंदू बनाइए। अरे हिंदू की केवल दो चार कास्टों के लिए है क्या हिंदू? आज भारत वही देश है जहां राष्ट्रपति एक आदिवासी बनता है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। आपको हकीकत पता नहीं है क्या? आज देश वो है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधान भवन के अंदर मुख्यमंत्री जाता है तो पिछले मुख्यमंत्री के लिए शुद्धिकरण और हवन करवाता है। आज देश वही है, केदारनाथ के अंदर भारत के पूर्व राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया जाता। आज देश वही है, बिहार का मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आज देश वही है, एक नारी को केरल के अंदर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया गया। आज देश वही है जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए हरिद्वार और उत्तराखंड के कई मंदिरों में जाने के लिए नारी शक्ति को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आप कहते हो कि देश धर्म पे चला, हिंदू इकट्ठा हो रहा है। तो इकट्ठा करना सही बात है ना, जात पात खत्म करो, ध्रुवीकरण कहाँ हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ध्रुवीकरण यही तो कर रहा हूं। हिंदुओं में भी, अरे भैया आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जात के हिसाब से लोगों को बांट रहे हैं। जाट के हिसाब से बांट रहे। उन्होंने कहा जिसका जितना हिस्सा उसका उतना भागीदारी, और उसी विचारधारा पे आया सरकार। 1975 का आंदोलन आपको पता है कैसे पनपी थी, तो उस विचारधारा पे कायम है और उस विचारधारा पे काम कर रही है। विपक्ष क्या रणनीति बना रही है, कैसे 2024 में कैसे वो देखेगी चुनाव को, कैसे लोगों को आंकेगी? विपक्ष एकजुटता बनाकर, विपक्ष न तो क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाह रही है, उसको खत्म करने का काम जनता के सहारे करेगी। विपक्ष ना तो धर्मवाद के नाम पे राजनीति करेगी, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी और सेकुलर देश बनाने का काम करेगी। विपक्ष इस काम पे लगा हुआ है कि ना तो हमें नॉर्थ करना है, ना हमें साउथ करना है, ना हमें ईस्ट करना है, ना हमें वेस्ट करना है। विपक्ष भाईचारा कैसा कायम रहे उस पर काम कर रही है, मोहब्बत और प्रेम। जातीय जनगणना फिर काहे कर रहे हैं? जातीय जनगणना हिस्सेदारी की बात हो रही है सर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात हो रही है। आपको पता है हकीकत? इसी से तो लोगों में फूट डलता है। सर आपको हकीकत नहीं पता है, मैं कहता हूँ ना, मीडिया को हकीकत बिल्कुल नहीं पता है। मीडिया जो जनता को परोस रही है ना, वो एक पार्टी को खुश करने के लिए परोस रही है। आपको हकीकत पता है आज क्या है? जो अदालतें हैं उनके अंदर जो जजें हैं वो 2% 4% लोगों में से सारे वही लोग हैं। प्रोफेसर देख रहा हूँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और छोटे छोटे कॉलेज में टीचर और स्कूलों में टीचर देख रहा हूँ तो वही लोग हैं। मैं जा रहा हूँ प्रशासनिक विभाग में और शासनिक विभाग में जा रहा हूँ तो वही लोग हैं। और देख रहा हूँ जेल में कौन लोग? राष्ट्रपति ने बयान नहीं दिया, आपको पता नहीं है द्रौपदी मुर्मू ने क्या कही है कि जेल में, भारत के जेल में वो लोग हैं जो लोग, जिन लोगों पे आरोप आलू और प्याज और टमाटर का है, और जिनको चोरी करने, जिनको हाँ वही कर आलू प्याज टमाटर के चोरी करने का, और जिनको संविधान का हकीकत ही नहीं पता है, वो लोग जेल में हैं। और जो लोग संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो देश का नेता सदन में बैठा हुआ है। तो इसे बदलने की जरूरत है। अगर राष्ट्रपति के अंदर इतना दर्द है तो समझ लीजिए देश में कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट है इस टाइम। अच्छा, असल मुद्दा क्या होना चाहिए 2024 में जनता के लिए जिस पे चुनाव लड़ा जाए? असल मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है।
रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। आर्थिक स्थिति हाँ। मजबूत हो, हमारा जो है आर्थिक स्थिति विश्व पटल पर बिगुल बजाए अपने आप को, ठीक है, भारत देश, भारत माँ की आंचल ऊपर उठे, न कि कहीं विश्व गुरु और भाईचारा कायम रहे। विश्व गुरु नहीं होना चाहिए। विश्व गुरु होना चाहिए सर। मैं कह रहा हूँ विश्व गुरु आप भाईचारा को खत्म करके बनाओगे क्या? विश्व गुरु आप क्या क्षेत्रवाद को खत्म करके बनाओगे क्या? विश्व गुरु क्या आप भारत की आर्थिक स्थिति को डॉलर के मुकाबले रुपये को गिरा के बनाओगे क्या विश्व गुरु? क्या विश्व गुरु आप क्या बना हर राज्य में जाकर आपको लोगों को बांटने का काम करोगे? इससे भारत विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु जब बनेगा पूरा संपूर्ण भारत एक संघ होगा, संपूर्ण भारत एक धर्मनिरपेक्ष होगा, संपूर्ण भारत चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, समलैंगिकता की जो कहते हैं लैंगिक समानता की बात हो, और जहां नारी सुरक्षा की बात हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, तब जाके भारत विश्व गुरु बना हो। तो दोस्तों आपने सुना इनकी बात, असल मुद्दा क्या होना चाहिए। आप भी सोचिएगा कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और 2024 में किस मुद्दे पे वोट गिराना है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।